राधा स्वामी जी, यह साखी एक भाई की है। जिस भाई ने सतगुरु से नामदान तो ले लिया, लेकिन कभी भी भजन सिमरन नहीं किया। उस भाई ने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। जब उस भाई ने अपना बिजनेस शुरू किया, तब भी उस भाई ने सतगुरु का कोई भी शुक्राना नहीं किया कि शुक्र है मालिक, मेरा काम स्टार्ट हुआ है। लेकिन फिर भी उस भाई का काम बहुत अच्छा चल गया। जब काम अच्छा चल गया तो उस भाई में एक बहुत बड़ी कमी थी कि वह भाई सोचता कम था और जल्दबाजी ज़्यादा करता था। जब काम अच्छा हो गया तो उस भाई ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना काम और बढ़ा दूं। तो उस भाई ने अपना काम और बढ़ा दिया। जब काम बढ़ा दिया तो काम बहुत अच्छा चलने लगा, लेकिन मालिक का कोई शुक्राना नहीं किया। अब उस भाई की एक और सोच थी कि काम तो अच्छा हो गया है, अब लोग भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छी कोठी है, तो मैं भी एक जल्दी से बहुत बड़ी गाड़ी ले लूं, जिसमें मैं भी अपना घूमूंगा फिरूंगा, मुझे भी लोग देखेंगे। अब उस भाई ने अपने काम को अच्छा देखकर लोन कराकर एक गाड़ी ले ली। जिस दिन वह गाड़ी वह भाई अपने घर लेकर आया तो घर वाले तो बहुत खुश हुए, लेकिन एक बार भी सतगुरु के आगे खड़े होकर यह अरदास नहीं की कि बाबा जी, यह सारा कुछ आपने ही दिया है, अब आप ही मेरे पर दया मेहर करना। क्योंकि वह भाई को खुशी इतनी थी, दुनियावी चीजों में इतना रच गया था कि भजन सिमरन भी भूल गया। बस हर तरफ पैसा ही पैसा, बड़ी बड़ी सोच ही उस भाई को दिखाई देती थी। जब गाड़ी आ गई तो भाई बड़ा खुश, कभी गाड़ी लेकर कहीं, कभी गाड़ी लेकर कहीं। अब काम काज में भी कम ध्यान देने लगा, लेकिन काम सही चल रहा था तो किस्तें भी वह भाई अपनी देने लगा। कुछ ही महीने गुजरे कि लॉकडाउन हो गया। जब लॉकडाउन हुआ तो वह भाई बड़ा चिंतित हो गया कि यह क्या हो गया है। इतना अच्छा मेरा काम चल रहा था और मैंने इतनी बड़ी गाड़ी भी ले ली, अब मैं इसकी किस्तें कैसे चुकाऊंगा। अब वह भाई घर पर आकर बैठ गया, क्योंकि लॉकडाउन में कहाँ जाना था। परिवार वाले भी चिंतित हो गए। अब परिवार वाले उस भाई से कहने लगे कि बेटा, हमने शुरू से ही तुम्हें कहा था कि इतनी बड़ी गाड़ी मत लेना, जल्दबाजी मत करो, लेकिन तुमने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। आज यह जो गाड़ी है, इसकी हम किस्तें कैसे चुकाएंगे। अब वह भाई भी चिंता में। 2-3 किस्तें उस भाई की टूट चुकी थी, कहाँ से देता, क्योंकि काम से ही वह भाई गुजारा करता था, काम भी अच्छा था। अब वह भाई एक दिन बहुत चिंता कर सो गया। जब सो रहा था तो क्या देखता है कि सतगुरु आए हैं और आकर कह रहे हैं कि बेटा, यह जो गाड़ी तुमने ली है ना, यह तुम्हारे लिए नहीं है, इसको बेच दो। जब यह बात उस भाई की कानों में पड़ी
और सतगुरु के दर्शन हुए तो वह भाई घबराकर उठ गया। लेकिन तब भी उस भाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वह कहने लगा कि यह सब कुछ झूठ है। कभी सतगुरु भी ऐसे करते हैं, अपने बच्चों की चीजें छीन लेंगे। यह सपना झूठ है। अब ऐसे ही 2-3 महीने और गुजर गए। जब 6 महीने हो गए तो उस भाई की एक भी किस्त नहीं दे पाया। 6 किस्तें उस भाई की टूट गई। अब कंपनी वाले भी कहने लगे कि भाई अब तुम्हारी जो गाड़ी है हम ले जाएंगे। अब घर परिवार वाले बड़े दुखी हो गए, कहने लगे बेटा इससे पहले हमारी बदनामी हो तुम कुछ ना कुछ जरूर करो। अब उस भाई ने एक दिन किसी एजेंट को फोन किया और कहा कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है। 1-2 दिन भी नहीं लगे, नई गाड़ी थी, अच्छी गाड़ी थी। जो भी रेट लगा उस भाई ने घाटे बाड़े करके उस गाड़ी को बेच दिया। जब गाड़ी को बेच दिया तो वह भाई बड़ा रोया, बड़ा दुखी हुआ कि मैंने बड़े मन से यह गाड़ी ली थी। परिवार वाले भी दुखी हुए, बहुत मन उदास हुआ। तब उस भाई ने उस दिन सतगुरु का शुक्राना तो नहीं किया। उस दिन वह भाई भी सतगुरु को बुरा भला कहने लगा कि बाबा जी आपसे हमारी खुशियां देखी ही नहीं गई। इतना अच्छा मेरा काम चल रहा था वह भी बंद करवा दिया। मेरे पास इतनी अच्छी गाड़ी आई थी वह भी आपने मुझसे छीन ली। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? लेकिन अपनी ओर यह ध्यान नहीं दिया कि जो मैंने सतगुरु से नाम लिया है उसको मैंने कितनी बार किया है। जब मैं कोई काम कर रहा था तो मैंने मालिक का शुक्राना कितनी बार किया था। यह बातें उस भाई के मन में नहीं आई। बाबा जी को बुरा भला कहने लगा। जब गाड़ी बिक गई तो परिवार वाले कहने लगे बेटा गाड़ी के बगैर तो समय चलता नहीं है, कोई चलती गाड़ी जरूर ले लेना। तो उस भाई ने चलती गाड़ी एक ले ली। जो पैसा और बचा था, जो कर्जा उठा था लॉकडाउन में, वह दे दिया। अब उस भाई के पास कुछ भी नहीं बचा। गाड़ी उस भाई ने सेकंड हैंड ले ली। अब वह भाई जब गाड़ी लेकर घर पर आया तो परिवार वाले खुश तो होंगे ही पर दुखी भी बहुत थे कि नई गाड़ी चली गई है और पुरानी आ गई है। तब उस भाई ने तो मालिक का शुक्राना नहीं किया, लेकिन परिवार वाले उस दिन हाथ जोड़कर मालिक से कहने लगे कि हमें सतगुरु अब बख्श लो। यह जो गाड़ी आपने हमें दी है यह हमसे अब मत छीनना, और जो हमारा काम रुका हुआ है उसे भी आगे चलाओ। कुछ ही समय बीता तो एक दिन वह भाई सो रहा था। उस भाई को एक सपना आया। जब वह भाई सुबह उठा, उठकर अपनी मम्मी को कहने लगा कि मम्मी जी आज मुझे ना एक अजीबोगरीब सपना आया है। तो उसकी मम्मी कहने लगी कि क्या बेटा सपना आया है? तो वह भाई कहने लगा कि मम्मी जो हमारे पास गाड़ी थी ना, मैं क्या देख रहा था सपने में कि मैं उस गाड़ी पर जा रहा हूं और उस गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और जो मेरी गर्दन है वह कटकर कहीं दूर जाकर गिर पड़ी है और गाड़ी का भी कुछ नहीं बचा और मेरा भी कुछ नहीं बचा। तो उसकी मम्मी कहने लगी कि बेटा
यह सपने का कोई मतलब नहीं होता, यह सब ऐसे ही है। हमारे पास तो वह गाड़ी रही ही नहीं है, तो हमें क्या। अब वह भाई अपनी मम्मी को सुबह यह सपना बताकर, लेकिन उसके दिमाग में यह सारा दिन बात चलती रही कि यह सपना आया तो आया क्यों। जब शाम हुई, जिस भाई ने उस एजेंट को वह गाड़ी दी थी, उस एजेंट का फोन आ गया। तो वह एजेंट कहने लगा कि भाई, जो गाड़ी तुम हमें देकर गए थे और जिस परिवार वालों को हमने दी थी, उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी का कुछ भी नहीं बचा। कुछ लोगों को चोटें आई हैं और एक दो तो खत्म भी हो गए। जब यह बात एजेंट ने उस भाई को बताई, तो उस भाई के हाथ से फोन नीचे गिर गया और वह भाई जोर जोर से रोने लगा। तब उस भाई को अपने सतगुरु की याद आई, इतने सालों बाद, कि हे सतगुरु, हम तो आपको भूल जाते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को कभी भी नहीं भूलते। मैंने तो जब नामदान लिया तो उसके बाद ना ही भजन सिमरन किया, मेरा काम चल गया तब भी मैंने शुक्राना नहीं किया, मैंने गाड़ी ली तब भी मैंने शुक्राना नहीं किया, और आप मुझे यह बात कहकर भी गए थे कि बेटा यह गाड़ी बेच दो, तब भी मैंने आपकी ओर ध्यान नहीं दिया। आप इतना अपने बच्चों से प्यार करते हो, इतनी अपने बच्चों की सहायता करते हो। आज अगर मेरे पास वह गाड़ी होती तो शायद आज मैं जिंदा ही नहीं होता। उस भाई ने अपने सतगुरु का तब शुक्राना किया जब उस भाई को यह ठोकर लगी। तब वह अपने सतगुरु के आगे गिड़गिड़ाया और कहने लगा कि बाबा जी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं अपना पूरा भजन सिमरन पर टाइम दूंगा, जो भी काम करूंगा उसका शुक्राना जरूर करूंगा, लेकिन मुझे एक बार बख्श लो, बख्श लो, बख्श लो। वह भाई अपने सतगुरु के आगे कहने लगा। उसके बाद उस भाई ने अपने सतगुरु को पूरा टाइम देना शुरू कर दिया, भजन सिमरन भी कर दिया शुरू, और उस भाई का धीरे धीरे जो काम बिगड़े हुए थे वह सही चलने लगे। अब वह भाई जब भी कोई काम करता है, कहीं घर से बाहर जाता है, तो अपने सतगुरु का शुक्राना जरूर करता है और यह अरदास करता है कि मेरे मालिक, मैं तो यह काम करने के लिए जा रहा हूं, पर मैं नहीं हूं, आप जा रहे हो। आप मेरे अंग संग साथ रहना, जो भी आप करोगे अच्छा ही करोगे। तब वह भाई कोई काम शुरू करता है। ठोकर इतनी बुरी चीज होती है, तो कहने का भाव सिर्फ इतना है। बाबा जी भी यह बात कहते हैं कि कभी भी भाई जल्दबाजी मत किया करो। जल्दबाजी में कोई काम नहीं संवरता, और जो हमारी मांगे हैं वह भी हमें सतगुरु के आगे कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सतगुरु को सब पता है कि अपने बच्चों को उसने कब, किस टाइम कौन सी चीज देनी है, वह ही हमारे लिए सही है।
अगर हम अपनी मर्जी करेंगे, गलत अरदासें करेंगे तो भाई हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो हमें सतगुरु का हमेशा शुक्राना करना चाहिए और भजन सिमरन को पूरा टाइम देना चाहिए, तभी हमारे सतगुरु हम पर दया मेहर बनाएंगे। राधा स्वामी।